हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 के, तो दो क्वेश्चंस के जो दो पार्ट्स थे ना क्वेश्चन नंबर 5 के, वो रह गए थे जो शालिनी यादव ने मुझे रिक्वेस्ट किया था पूछने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट मैं बता चुकी थी, 8th और 10th पार्ट रह गया था, जो अब मैं आपको इस तरह से बताने वाली हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट है वो बोल रहा है साइन ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है कि इतना जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं ना, ये अपना LHS लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर जहाँ पर भी लगाए प्लस करके, इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे करना होगा, है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़ी, क्लास 9 में भी पढ़ी, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो a प्लस बी है वो 2 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इस तरह से होगा, है ना। और जब इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, a को पूरा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या निकल कर आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, यानी कि a प्लस बी को होल स्क्वायर की जगह में इतना होता है इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो भी चीज़ आपको कभी भी यूज़ करनी पड़ जाती है क्वेश्चन में, तो वो आपको रीज़न में बतानी होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम LHS लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर हमने जब आइडेंटिटी लगाई तो देखिए साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, इस तरह से हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। यही सेम आइडेंटिटी अब यहाँ पर भी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे कर दिया हमने। अब देखो भाई, यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर ए और ये है कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर है 2 साइन ए कॉस ए। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो मैं जानती हूँ कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर एक रेसिप्रोकल का मैं आपको एग्जांपल लेकर दूँ कि 2/3 का रेसिप्रोकल कौन है, 3/2, है ना, यही तो होगा। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल तो हुए ना, इसका उल्टा कर दिया तो ये आ गया, तो ये आपस में रेसिप्रोकल है। और देखिए, जब रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखो साइन ए और कोसेक ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक साथ इस तरह से लिखिए ना, विदाउट साइन मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे इस तरह से, मैंने एक नंबर लेकर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा, 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब दो रेसिप्रोकल्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा 1 होता है, यानी कि साइन ए और कोसेक ए को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अकेला 1 बचेगा, और वो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर ये 2 रह जाएगा अकेला। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लो एक साथ में, यहाँ पर क्या है, कॉस ए और सेक ए। आप जानते हो कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो फिर से जब दो रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो एक 2 यहाँ पर अकेला बच जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज़ लगानी है। और आइडेंटिटीज़ कैसी लगानी है, देखिए भाई, हमारा जो RHS है वहाँ पर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है। अगर इस तरीके से आ रहा है मतलब मुझे टेन स्क्वायर वाली और कॉट स्क्वायर वाली जो इस तरह की आइडेंटिटीज़ होती हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, वो यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए देखो, मैंने देखा कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोसेक स्क्वायर ए किसी आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें कोसेक स्क्वायर ए आता है, बताओ। मैं कोसेक स्क्वायर लेकर क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में ही कॉट आता है ना। तो इसके बदले में मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि कॉट वाली चीज़ मुझे मिल जाए। तो ये आपका लिखा है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, देखो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद है ये जो यहाँ पर हमने अभी इसे मल्टीप्लाई करके, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके 1 बना लिया था, 1 मल्टीप्लाई 2 अकेला 2 होता है, तो ये 2 लिखा है अकेला, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है। देखो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी अभी फ़िलहाल। अभी दूसरी वाली देख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए।
ठीक है, जब कॉट की आइडेंटिटी कोसेक के साथ होती है तो बची हुई जो सेक है वो tan के साथ होती है। और हमने अभी पिछली क्लास जब ली थी लाइव सेशन, उसमें हमने डिस्कस फिर से किया था कि 1 किसके साथ प्लस हो रहा होता है, सेक वाली आइडेंटिटी में tan आता है ना, और tan आता है तो tan के साथ ही 1 प्लस हो रहा होता है, मतलब सेक स्क्वायर a का मतलब हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर a लिखा है वहाँ पर मैं लिख दूंगी 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख देंगे, है ना। और ये जो बचा 2 cos a sec a, यहाँ पर भी इसके हमने 2 बता लिया था, अभी हमने बात कर ली थी, डिस्कस कर लिया था, तो ये बचा 2। इतनी चीज़ जो आपने लिख दी, इसमें आपने अभी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर दी वो आपको तुरंत ब्रैकेट में लिखना है। सबसे पहले तो ऊपर जो ब्रैकेट मैंने बनाया वो ये बताने के लिए बनाया कि मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है, जो इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने लिखा है, जो यहाँ पर इस वाले स्टेप में मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर दी उसके लिए लिखा है। यहाँ पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है वो भी मैं यहीं लिख दे रही हूँ। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए बेटा जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मैं लिख दूंगी कि कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है ना, ये होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैंने सेक स्क्वायर a की जगह पर भी क्या लिख दिया है कि सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ये भी मैंने लिख दिया। ये दो आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मैंने इस वाले स्टेप में यूज़ की हैं और ये वाली इस स्टेप में यूज़ की है, दोनों मैंने एक साथ लिख दी क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए। बस ये आपने कर दिया। अब एक बात और आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर है कॉस स्क्वायर a और यहाँ पर है साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है, एक और आइडेंटिटी होती है जो क्या बोलती है, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। मतलब इन दोनों की जगह पर भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है। ये इनका 1 हो गया, एक ये वाला 1 हो गया, इसके बाद ये +2 हो गया और ये वाला +1 हो गया और ये वाला +2 हो गया। और बचा क्या फिर कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, या फिर भले tan स्क्वायर a आप पहले लिख लो क्योंकि आपके RHS में वही पहले है और कॉट स्क्वायर a बाद में है ना। और यहाँ पर जो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है ना, इसका भी यहाँ पे जल्दी से रीज़न दे देते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। देखो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो उसमें जो कुछ भी आप यूज़ करके उसे कर रहे हो ना, वो बताना बहुत ज़रूरी है, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है ना। आप भी जैसे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब किसी भी बारे में पूछो, जैसे मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा ऐसे बैठे हो बिस्तर पे पैर मत हिलाया करो, बैठे बैठे पैर नहीं हिलाते, तो आपके मन में सबसे पहले ये आता है ना, मम्मी क्यों नहीं हिलाते पैर। अगर आप हमें ये नहीं बता सकती कि क्यों पैर नहीं हिलाते तो हम नहीं मानेंगे। कुछ बच्चों का ये भी रह जाता है। तो ऐसे ही भाई मैथ का जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप सॉल्व तो उसे करते जा रहे हैं, पर कौन सी चीज़ को कहाँ क्यों बदलते जा रहे हैं, अगर आपने रीज़न नहीं दिया तो आपकी बात को फिर टीचर भी आपके नहीं मानेंगे जो आपकी आंसर शीट चेक करेंगे। तो रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ से क्या बदल दिया है, क्यों बदल दिया है। तो हर चीज़, कोई आइडेंटिटी यूज़ हुई है, कुछ भी यूज़ हुआ है, वो आपको बताना है। अब देखो भैया नंबर से ऐड कर लेते हैं, कितने नंबर से, 2 2 4 5 6 7, तो यहाँ गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब देख लो इससे ज़्यादा आसान आपको कोई क्वेश्चन लगेगा। इन सारे क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ का खेल है। आइडेंटिटीज़ के खेल की वजह से देखो कैसे कैसे चीज़ें बदल कर क्या क्या बन रही हैं, है ना। और हमें लगता है कि पता नहीं ये कैसे होंगे, कितने डिफ़िकल्ट से लगते हैं, और देखो कितना आसान है। समझ में आ गया अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। और अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देख लो भाई, जो आपका पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें एक तो दो बार इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और 3 अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, आपस में एक दूसरे को इक्वल प्रूव करना है, कैसे करें। तो देखो पहला जो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसको भी हमें tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। और 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर को भी tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। मतलब हमें इन दोनों चीज़ों को एक एक बार करके tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम इस वाली चीज़ को इसके इक्वल प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं अपने LHS में। ये आ गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब जैसे ही आपने ये देखा होगा आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी। आइडेंटिटी जो दोनों हैं कॉस और साइन वाली छोड़कर, दोनों में ही tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के साथ ही +1 होता है, जो यहाँ पे साफ साफ आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो tan वाली आइडेंटिटी में क्या होता है, सेक स्क्वायर a हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होगे, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, ये हमने यूज़ किया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये हमने यूज़ कर लिया। ठीक, ये चीज़ हमने यहाँ बता दिया। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर की जगह सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और जो कोसेक ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, इसीलिए हमने ऐसा ये किया है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो उसका स्क्वायर भी आपस में रेसिप्रोकल होंगे, इसलिए हमने कर दिया। अब साइन स्क्वायर ए जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, और कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा नीचे। अब साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ ब्रैकेट में बता दोगे कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan के इक्वल होता है, इसीलिए हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया जो इक्वल प्रूव किया कि ये वाली चीज़ जो है इसका इक्वल प्रूव हो गई। बहुत इजी लगा है ना, अरे तो बहुत इजी है, सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख गई, तो बहुत आसान है। अब इसको कैसे करें, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, पर ये भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलो कर लेते हैं एक बार। अब की बार अपने LHS में हम लिख लेते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। देखो आपका ना ये पूरा एक ब्रैकेट लिखा है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, मैं इनको अलग अलग ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा के तो लिख सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम इसमें है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लग गया। अब अलग अलग लग गया तो देखो यहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो हम यहाँ बता देते हैं। हम लिख रहे हैं यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर a हमारा है 1 है a और b क्या है tan a, और दूसरे वाले में 1 है a और cot है b। ठीक है, tan a जो है b है यहाँ पर, ये cot a यहाँ पर b है, तो हम ये आइडेंटिटी अब यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a हो गया, और फिर क्या आता है एक माइनस 2ab और आ जाता है। अब देख रहे होगे 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गया, इसके जैसा आ गया, पर यहाँ नीचे भी ऐसा कुछ आ जाएगा, अलग से माइनस माइनस और आ रहे हैं। अगर ये ना होते तो सॉल्व हो जाता, पर बेटा इनके होने से भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2ab माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, b की वैल्यू क्या है tan a, तो हम यहाँ लिख देंगे tan a। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते, देखो ये जैसे ही आपको दिख गया, आपको आइडेंटिटीज़ दिख गई दोनों की दोनों, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। ये चीज़ें जो बची इनका अब हमें काम करना है, वो भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जगह हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपनी सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस में क्या है 2 tan a। दूसरा वाला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, और माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पर tan ए है, ये देखकर थोड़ा सा घबराहट सी हो रही होगी कि ये तो और ज़्यादा टिपिकल बनता चला जा रहा है, पर नहीं बेटा, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है ना, इनके जो भी साइन और कॉस में रेशियो बनाने हैं, इनके रेशियो को साइन और कॉस में लेकर आना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे कि यहाँ पर जब भी सॉल्व करने होते हैं साइन और कॉस में ही आने से हो जाते हैं, तो वही करना है। देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी माइनस 2 tan ए की जगह क्या लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। 2 जो है वो साइन के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में रहेगा।
यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस ये है 2 cot ए, तो 2 cot का क्या और एक और रेशियो क्या होता है, cos अपॉन साइन, तो यहाँ लिख देंगे cos a अपॉन साइन a, इस तरह से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शनल टाइप में आ गया, अब हम इनमें एलसीएम ले सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, आपको लग रहा होगा तो, पर ये बहुत इजी है, इसको हम कर लेते हैं। देखो आगे मैं इसको यहीं सॉल्व कर रही हूँ। देखो सबसे पहले ना ये वाला पार्ट ले लो। देखो मैं अलग अलग करके नहीं लिखूंगी क्योंकि आप अब छोटे बच्चे तो नहीं हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में तो नहीं हो ना जो इनको इसको अलग लिख दूँ फिर उसको अलग लिख दूँ फिर एक साथ लिखूँ, ये नहीं करूँगी मैं। एक साथ ही आपको करके दिखाऊंगी और आपको यही सिखाऊंगी कि आप एक साथ ही करके चलो, टाइम भी बचता है, जगह भी बचती है और दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर वाला, देखिए यहाँ पर एक आपका जो अपॉन में ये लगा हुआ है, ये अपॉन है, इसके ऊपर एक चीज़ है, इसके नीचे एक चीज़ है। सबसे पहले ऊपर वाला देख ले रहे हैं। ऊपर वाले में भी आपने 2 फ्रैक्शनल टर्म्स देख रहे हो, एक 1/cos स्क्वायर ए है और -2 sin a अपॉन cos a है। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में cos है ना, यहाँ पर एक अकेला cos है, यहाँ पे एक cos दूसरे cos से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि cos स्क्वायर a है। ऐसे में अगर मैं इनका एलसीएम लूँगी तो cos स्क्वायर a ही आएगा एलसीएम, है ना, क्योंकि जो cos a है वो cos स्क्वायर a का फैक्टर है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 cos है, यहाँ पर 1 cos है। जब एलसीएम लिया जाएगा तो बड़ा वाला नंबर तो एलसीएम में आ जाता है। अगर दोनों एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल होते हैं, जैसे 4 और 2 का एलसीएम लेने को बोला जाए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से cos स्क्वायर ए और cos ए का एलसीएम लिया जाएगा तो cos स्क्वायर ए आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। तो जब ये cos स्क्वायर ए आया और यहाँ पर इसके ऊपर तो 1 है तो वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस ए वाला साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर अकेला cos ए है, एलसीएम है cos स्क्वायर ए, यानी कि एक cos ए की यहाँ पर कमी पड़ रही है, वो एक cos ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 sin ए जो है वैसा का वैसा ही, और cos ए और उसके साथ हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आया। इसके बाद हमने ये अपॉन वाली लाइन खींच दी जो ये लगी हुई थी। अब हम इन नीचे वाले जो 2 फ्रैक्शनल टाइप दिख रहे हैं इनको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इनमें देखो डिनोमिनेटर sin स्क्वायर ए और sin ए, ये 2 डिनोमिनेटर्स हैं। यहाँ पर भी देखो ये sin स्क्वायर ए बड़ा है ना, ये इसका मल्टीपल है, sin a मल्टीप्लाई sin a इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए होता है। तो इस sin a के टेबल में ये sin स्क्वायर ए आता है, इसीलिए यही एलसीएम बनकर नीचे आएगा, यही डिनोमिनेटर बनेगा, ये बन जाएगा sin स्क्वायर ए बन जाएगा। अब ये sin स्क्वायर ए है, इसके ऊपर तो 1 है तो वही का वही रहेगा क्योंकि वो सेम टर्म है, तो कुछ नहीं करना है चेंज। यहाँ पर देखा आपने अकेला sin a है इसका डिनोमिनेटर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो sin स्क्वायर a है, मतलब इस sin a में अगर एक और sin a मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका ये आंसर आ जाएगा, मतलब इसके टेबल में ये इसी के बराबर आता है, तो वो sin a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। देखो ये आपको sin cos सुनकर थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। जैसे मान लो कि एक एलसीएम आया है 6, ठीक है, और आपका फ्रैक्शन था यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 2 है, इस तरह से कुछ है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ 1 मान लिया, ठीक है। आपने सॉरी ऐसे कैसे हो सकता है, मान लिया यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 और 3 का एलसीएम आपने 6 निकाल लिया। अब आप देख रहे हो कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है ना, तो उस 2 का मल्टीप्लाई हम इस वाले 2 में करते हैं, है ना। ये चीज़ जो करते हैं वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। sin a के टेबल में sin स्क्वायर ए sin a टाइम्स ही आता है, उतने ही sin a का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर में। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2 cos a लिखा है ना, उसमें sin a और मल्टीप्लाई होगा। sin a को मैं आगे लिखकर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और cos a को पीछे मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर में भी यहाँ पर भी sin a और cos a ऐसे लिखा है, इसलिए आप आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, आगे पीछे कर दो, बात चीज़ एक ही रहती है। अब ये देखते ही देखो आपको कुछ दिख रहा होगा सिमिलर, यहाँ पर आया है 1 - 2 sin a cos a, यहाँ भी आया है 1 - 2 sin a cos a, मतलब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये हो गई कैंसिल हो गई। यहाँ भी बचा 1/cos स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर ए नीचे रह जाएगा। अब तो आपको अपना आंसर साफ साफ दिख गया होगा कि क्या हो रहा है। देखो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए हो गया और जो tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि sin a अपॉन cos a जो होता है ना वो tan a के बराबर होता है, इसलिए हमने
इसको स्क्वायर में ऐसे करके लिख दिया। आई बात समझ में यहाँ तक? ये 2 क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट हैं बेटा बहुत। देखो ये थोड़ा देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन हमें घुमा रहे हैं, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप क्वेश्चंस को घुमा लो, चाहे जैसे तरीके से, चाहे जिस डायरेक्शन में। अब आपकी मर्जी है कि क्वेश्चन आपको घुमाए या आप क्वेश्चन को घुमाओ। करो और इनको घुमाओ, कितना घूमेंगे। और कोशिश करो छोटे से छोटे, ज़्यादा कम से कम स्टेप्स में हम उसे कर लें। उसके लिए चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बनो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री के, वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले ही होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कम मार्क्स वाले 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस मैं अभी देने वाली हूँ, और आप उसको देखना, उसको भी करने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।